बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बहुत सी लड़कियाँ मुझसे पूछती हैं कि कौन सा ड्रामा देख रही हैं, हमें कौन सा ड्रामा देखना चाहिए, कौन सा ड्रामा बुरा है, कौन सा ड्रामा अच्छा है। ये ड्रामास देखना और ड्रामास पे बात करना और तबसरा करना ख़वातीन के फेवरेट कामों में से एक है। और फिर मैंने सोचा है कि मैं जो अच्छे मेरे फेवरेट ड्रामास हैं उन पे रिव्यू दे दिया करूँगी, ताकि जो लोग ड्रामास अच्छे ड्रामास की तलाश में होते हैं, देखना चाहते हैं, उनको पता चल जाएगा कि कौन सा ड्रामा किस तरह का है। और पिछले वीक में दो मेरे फेवरेट ड्रामास की आखिरी किस्तें लगी हैं। उनमें से एक सबात और एक कश्फ था। सबात ड्रामा मुझे बहुत पसंद था, उसकी सारी किस्तें मैंने देखी हैं। उसकी वजह यह है कि एक तो वो पॉजिटिविटी उसमें दिखाई गई थी, उसमें एक्टिंग बेमिसाल थी, चाहे वो अनाया की थी, चाहे मीराल की थी, या चाहे, और सबसे पसंद उसमें मुझे एक्टिंग अनाया की माँ की थी। बहुत ही ओरिजिनल, बहुत ही जेन्युइन एक्टिंग थी। और एक और चीज़ जो उस ड्रामे में बड़ी मुझे पसंद थी कि वार्डरोब, जो तमाम एक्टर्स थे, उनकी ड्रेसिंग बहुत ही कमाल की थी। अगर हम मीराल को देखें, उसके कैरेक्टर को देखें और उसकी ड्रेसिंग को देखें, बिल्कुल परफेक्ट। मीराल की माँ की, लैला ज़ुबैरी के बहुत अच्छे ड्रेसेस थे। और अनाया का जो ड्रेसिंग सेंस था ड्रामे में, उसकी पर्सनैलिटी के बिल्कुल अकॉर्डिंग था। बहुत ही डिसेंट, बहुत ही अच्छी जो है लुक, सर पे दुपट्टा और लाइट कलर्स। और जो अनाया की माँ है, उसकी जो ड्रेसिंग थी वो कमाल की ओरिजिनल थी, कि जैसे बिल्कुल सिंपल सी घरेलू सी ख़वातीन होती हैं, माएँ होती हैं, उनकी ड्रेसिंग, वो टू पीस कपड़ों के ऊपर चादरें लेना और स्वेटर पहनना, और फिर उसके जो है वो जूते वगैरह, बहुत अच्छी जो है वो एक्टिंग और ड्रेसिंग सबसे पहले नंबर पे। उसके बाद उसमें बड़े पॉजिटिव मैसेजेस दिए गए, जैसे सास का टिपिकल कोई नहीं दिखाया गया। जैसे वो लैला ज़ुबैरी है, नाया की सास थी, वो बहुत अच्छी, उसको जब उसका बेटा उसको शिकायत करते आप कि उसने मुझे धोखा दिया, तो वो नहीं यकीन करती। हालांकि कोई टिपिकल सास होती तो वो फ़ौरन से ही बहू के बारे में बुरी बातें बनाना शुरू हो जाती। और आखिरी किस्त एक किस्म की अच्छी थी, जिसमें ज़्यादातर लोगों का ख्याल था कि अनाया को हसन को माफ़ नहीं करना चाहिए था, लेकिन माफ़ करना बहुत अफजल फ़ेल है, और स्पेशली बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी था कि उसको पेरेंट्स का, दोनों पेरेंट्स का प्यार मिले। उसने बच्चे की खातिर और अपनी खातिर भी अपने शोहर को माफ़ कर दिया, क्योंकि उसके शोहर का खुद कोई कसूर नहीं था। उसको जैसा सीन बना के दिखाया गया, अच्छा भला इंसान भी जो आंखों अपनी से देखता है उस पर यकीन कर लेता है, तो उसको माफ़ी मिलनी चाहिए थी। हाँ, जो मीराल है, एकदम से वो इतनी बुरी थी, और एकदम से उसका एक्सीडेंट हुआ है, जो है उसकी टांगों का कोई इशू बना है, तो फ़ौरन से ही वो अच्छी हो गई है। वो एकदम से सारा का सारा कुछ चेंज हो गया है। पहले उसी ने सारे ड्रामे को, सारे माहौल को स्ट्रेसफुल और मुश्किल बनाया हुआ था, और जैसे ही उसका एक्सीडेंट हुआ है तो वो फ़ौरन से अच्छी बन गई और सारा कुछ अच्छा हो गया है। तो एक बंदे के गिर्द तो हर एक बंदे की ज़िंदगी नहीं घूमनी चाहिए ना। और मिराल, क्या करेक्टर डेवलपमेंट, क्या उसकी तरबियत, क्या उसकी तालीम, क्या वो किसी काम की नहीं थी। सिर्फ एक एक्सीडेंट होना था जिसने सारी लोगों की ज़िंदगी चेंज करनी थी। और स्पेशली मिराल को कुछ ना कुछ सज़ा, कुछ ना कुछ जो मिलनी चाहिए थी मेरे ख्याल में। जैसे वो जो मिराल का शोहर है, उसके साथ उसने इतना बुरा किया है, और फिर भी मिराल को एक अच्छा साथी, एक अच्छा शोहर फ़ौरन से ही मिल गया है। वो उसको जूते भी पहना रहा है, वो उसको, तो थोड़ा सा उसको टाइम देना चाहिए था। मिराल को सज़ा का टाइम थोड़ा सा लंबा करना चाहिए था, क्योंकि ये ड्रामा जैसे चल रहा था तो एकदम से ही डायरेक्टर ने इसको लपेट दिया। उसकी एंडिंग एकदम से ही हो गई है। थोड़ी सी चीज़ें एंडिंग की तरफ गई नहीं है, बस एक एक्सीडेंट हुआ और ड्रामा एंड। इस बात से थोड़ी सी मैं गैर मुतफिक हूँ। और आखिरी किस्त में एक बहुत अच्छा डायलॉग जो मिराल का हस्बैंड बोलता है हॉस्पिटल में बैठे हुए, कि मौत इख्तिताम नहीं है, मौत एक ट्रांजिशन है, एक सफ़र है इस जहान से दूसरे जहान का। बहुत ही कमाल का डायलॉग था। और स्पेशली एक और जो बात इस ड्रामे की आखिरी किस्त में बहुत मुस्बत और बहुत अच्छा पॉजिटिव मैसेज दिया गया है,
वो ये कि जो अनाया की जो माँ है वो एक बच्चे को अडॉप्ट कर लेती है। जैसे हमारी सोसाइटी में जो ख़वातीन जिनकी बेटियों की शादी हो जाती है और घर में कोई और फ़र्द नहीं होता और वो तनहा रहती हैं, और वो उनकी ईगो ये भी नहीं गवारा करती कि वो बेटी के साथ जाके रहें, और फिर वो अकेली ज़िंदगी को गुजारती हैं, तो उससे बेहतर नहीं है आप किसी और को सहारा दें और ख़ुद उसका सहारा, एक दूसरे का सहारा बने। उसने एक बच्चा अडॉप्ट कर लिया है जो कि यतीम है, और वो उसके सहारे अब ज़िंदगी गुजारेगी, और वो बच्चा उसके जो है वो अनाया की माँ के सहारे लाइफ गुजारेगा। तो ये एक बड़ा मुस्बत और बड़ी पॉजिटिव चीज़ दिखाई गई है कि तनहा रहने से बेहतर है आप किसी और तनहा शख्स को, तनहा बच्चे को अडॉप्ट करें, उसको साथ रखें, और आपकी कंपनी भी हो जाएगी, आपकी जो है वो लाइफ बोरिंग भी नहीं होगी, और आपको किसी और पे बोझ भी नहीं बनना पड़ेगा। और जो लास्ट सीन है जिसमें मीराल और उसका हस्बैंड दोनों वॉक कर रही होती हैं, और जो बैकग्राउंड पे गाना लगता है, उफ, बहुत ही कमाल का वो गाना है, उसके लिरिक्स हैं, और ओवरऑल बहुत अच्छा ड्रामा था, बहुत पॉजिटिव और मुस्बत इसकी एंडिंग भी हुई है। कमाल का ड्रामा था। ऐसे ड्रामास में था जो आपको मेंटली टॉर्चर नहीं करते, आपको मेंटली इरिटेट नहीं होते आप जिन ड्रामों को देख के। आपको ड्रामा ड्रामा हम क्यों देखते हैं? अपने वक्त को अच्छा गुजारने के लिए, इंटरटेन होने के लिए। तो जो ड्रामास हमारे जहन को टेंशन देते हैं, स्ट्रेस देते हैं, उनको हमें नहीं देखना चाहिए। ये एक पॉजिटिव ड्रामा था जो कि आपके जो माइंड है उसको रिलैक्स करता है। और दूसरा एक बहुत अच्छा ड्रामा जो ख़त्म हुआ है, कश्फ, उसकी भी हर बहुत रेटिंग इसने की है, हर किस्त के मिलियंस के हिसाब से व्यूज़ जाते रहे हैं। एक तो इसका ओएसटी बहुत अच्छा था, बहुत सोलफुल और स्पिरिचुअल सा है। दूसरा, इस ड्रामा में जो आस्ताना कल्चर की हकीकत दिखाई गई है वो समझने वालों के लिए एक बहुत बड़ा इशारा है कि कैसे कुछ लोग आस्ताना को कारोबार के तौर पे चला रहे हैं और कैसे मासूम लोगों को लूट रहे हैं। समझने वालों के लिए इस ड्रामा बहुत कुछ था। इसकी एंडिंग बहुत ही अच्छी की गई है, हार्ट ब्रेकिंग की गई है, दुखी थी, लेकिन भरपूर इंसाफ किया गया था। इसके अलावा कोई एंडिंग नहीं हो सकती थी। और जो जैसे कैसे एक मासूम लड़की अपने ख़ानदान को चलाने के लिए, अपने ख़ानदान के लोगों का लालच ख़त्म करने के लिए कैसे इस्तेमाल होती है, वो कैसे अपनी ज़िंदगी को तबाह कर लेती है। और आखिरी किस्त में एक बहुत अच्छा मैसेज दिया उन्होंने कि जब जब कश्फ कहती है कि सब मुनाफिक हैं, मोहब्बत झूठी है, झूठी इबादत है, सिर्फ अल्लाह सच्चा है। तो कैसे नेक लोगों की जान निकलती है नमाज़ पढ़ते हुए, और बुरे लोगों का क्या अंजाम होता है। और जब स्पेशली आखिरी सीन जिसमें कश्फ का जनाजा जा रहा होता है, और वो जो वजदान है वो अपने हवास में ना होने के बावजूद पहचान लेता है और भाग के कंधा देता है। मुझे इतना तरस आया वजदान पे आखिरी किस्त में कि कोई हद है। इसमें कश्फ के बाप की और वजदान की बाकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी, बाकी सब लोगों ने भी अच्छी एक्टिंग की हुई थी। तो एक अच्छा ड्रामा ख़त्म हुआ है। अगर आप लोगों ने इन दोनों ड्रामास में से कोई भी नहीं देखा तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि अगर आपके पास टाइम हुआ तो आप ये दोनों ड्रामास ज़रूर देख सकती हैं। और आप सब लोग मुझे ज़रा कमेंट्स में बताएं कि आप लोग कौन कौन सा ड्रामा फॉलो कर रही हैं, आपको कौन कौन सा ड्रामा पसंद है और क्यों पसंद है। मेरा ये ख्याल है कि अगर हम कोई ड्रामा देखते हैं, हम अगर अपने दिन के 45 मिनट 40 मिनट किसी ड्रामा को दे रहे हैं, तो या तो वो हमारे लिए रिलैक्सिंग हो, वो हमारे माइंड को रिलैक्स करे, फ्रेश करे, या फिर वो हमारे लिए कोई मैसेज लिए हुए हो, वो हमारी ज़िंदगी पे कोई अच्छा पॉजिटिव असर डाले, बजाय इसके कि हम ड्रामा देख के उठें और हमारा माइंड जो है वो फ्रस्ट्रेटेड हुआ हो, हमें करेक्टर्स पे गुस्सा आ रहा हो और हम इरिटेट हो के ड्रामे के आगे से उठें। तो बेहतर है अच्छे ड्रामे देखें, अच्छे ड्रामों को प्रमोट करें, पॉजिटिविटी की तरफ जाएं, पॉजिटिव ड्रामास को प्रमोट करें। और मुझे बताएं कमेंट्स में कि कौन सा ड्रामा आपको पसंद है और क्यों, ताकि मैं इस पर भी रिव्यू कर सकूं और मैं भी उसको देख सकूं। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।